हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में क्वीन मेड्यूसा मिलने वाली है पहली बार ज्यूनर से, जहां ज्यूनर को जियाओ जियाओ के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके बाद जियाओयान की बैंड बजने वाली है और फिर जियाओयान की फाइट एक बार फिर से होने वाली है मिस फेंकिंगर और उसके ब्रदर के साथ। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था युन और लियू कैंग के बीच फाइट की शुरुआत हो गई थी, जहां जब युन को पता चलता है कि नालन यारान और फ्लावर सेट सभी लोग मुसीबत में हैं, तो वो खुद को डिस्ट्रॉय करके लियू कैंग को भी अपने साथ मारने के लिए तैयार हो जाती है। पर लियू कैंग युन से बोलता है अगर वह ऐसा करेगी तो वो फ्लावर सेट के सभी लोगों को मार देगा, जो युन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सरेंडर कर दिया था। पर तभी वहाँ पर नालन यारान 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ आ गई थी और लियू कैंग पर अटैक कर देती है, जहाँ तभी युन भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है और वहाँ से भागने लगते हैं। पर जियाओयान उन सब की बैंड बजा देता है, जहाँ थोड़ी देर बाद होश में आने पर जियाओयान बताता है उसको मास्टर ने बोला था कि एक बार वह जरूर से ब्लड पूल में जाकर खुद को कल्टीवेट करे। जहाँ ब्लड पूल के बारे में जानने के बाद युन सभी लोगों को एक जगह पर लेकर आ गई थी, जहाँ ब्लड पूल मौजूद था, लेकिन उसके अंदर एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन था, तो जिसको क्वीन मेड्यूसा और किंगलिन एक साथ मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर जियाओयान 3 दिनों तक लगातार उसके अंदर कल्टीवेशन करता है, जिसकी वजह से वह दाओ जून के 9 स्टार पर पहुंच गया था। साथ ही उसने किंग कॉन्ग बॉडी टेक्निक के पीक लेवल को भी सक्सेसफुली यूज कर लिया था। इसके बाद सभी लोग एंशिएंट स्टेज की तरफ निकल गए थे, जहां थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद वह सभी एंशिएंट स्टेज के पास आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 173 की शुरुआत में हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं, जो बोलती है यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारे लोग मौजूद हैं। तो जियाओयान बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर बहुत लेट में आए हैं, जहाँ दूसरी तरफ वह सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि उन्होंने आखिर कैसे एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन को कंट्रोल कर लिया। वहीं कुछ लोग तो ठरकियों की तरह क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को देखे जा रहे थे और फिर जियाओयान की तरफ देखकर उससे जेलस होते हुए बोलते हैं आखिर इस लड़के में ऐसी क्या चीज है जो सभी ब्यूटीज उसके साथ हैं। मैं तो इस लड़के से ज्यादा हैंडसम हूँ। जहाँ उन सभी लोगों को अपनी ओर इस तरह से घूरता हुआ देखकर जियाओयान सोचता है कि कहीं अभी भी उसके बॉडी से स्मेल तो नहीं आ रही ना। और तभी किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे जियाओयान आसानी से बच जाता है। और फिर जब वह पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वह कोई और नहीं बल्कि मिस फेंकिंगर होती है। और तभी एक बार फिर से मिस फेंकिंगर ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था और बोलती है तुम्हारी वजह से मेरे क्लैन के लोगों के सोल को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा, आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। जहां जियाओयान फिर से उसके अटैक से बच जाता है और अपनी फ्लेम का यूज करके फेंकविंगर पर अटैक करते हुए बोलता है आखिर यह तुम क्या बकवास कर रही हो। जहां उसके अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देख फेंकिंगर हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक फीनिक्स आ गया था, जिसे निकलने वाली एनर्जी से जियाओयान पीछे की ओर जाने लगता है और उस एनर्जी को फील करके बोलता है यह तो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की एसेंस ब्लड की पावर है, जिसको मैंने उस समय महसूस किया था जब मुझे जियान के साथ एंशिएंट रूइंस में ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट मिला था। तभी मिस फेंकिंगर बोलने लगती है एसेंस ब्लड को एब्जॉर्ब करना सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर शायद तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मुझे इस पावर को पाने के लिए कितना ज्यादा टॉर्चर से होकर गुजरना पड़ा। उस दिन तुमने जो ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हमसे ले लिया था, उसके बाद हमें हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे और क्लैन के 9 डिसिपल्स को हेवन डीमन फीनिक्स क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी से ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना पड़ा, जिसमें मेरे अलावा बाकी के सभी 8 डिसिपल्स की डेथ हो गई, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा कहते हुए मिस फेंकिंगर की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके बारे में जानकर जियाओयान भी हैरान हो गया था। और फिर जियाओयान फेंकिंगर से बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करो? तुमने ऐसा सिर्फ अपने पावर की लालच की वजह से किया, जिसका मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है और इसमें मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है उस दिन सभी लोगों ने ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने के लिए अपनी सभी एबिलिटीज को यूज करके फाइट करा था, जिसको हमने जीता था, इसीलिए ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी हमारा हुआ, जिसकी वजह से तुम रो चाहे जो करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको सुनकर फेंकिंगर ने तुरंत जियाओयान पर फीनिक्स से अटैक कर दिया था और बोलती है तुम सभी बास्टर्ड की वजह से मेरे क्लैन को जो भी अभी तक हुआ उसके लिए आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जहाँ उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जियाओयान बिल्कुल भी मूव नहीं कर
करता और तभी वहाँ पर फेंग किंगर के अटैक की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके प्रेशर से आसपास के लोग भी काफी दूर हो गए थे। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके काफी आसानी से फेंग किंगर के अटैक से बच गया था, जिसको देख फेंग किंगर कुछ कर पाती इससे पहले ही जियाओ यान उसके पास आ गया था और फिर एक काफी जोरदार थप्पड़ में फेंग किंगर को मारता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो जियाओ यान उससे बोलता है, क्या तुम पागल हो? जब समुद्र में सुनामी आता है तो वही टिक सकता है जो उसका सामना करे। बिल्कुल उसी तरह से किसी फाइट को केवल वही जीत सकता है जो उसके लिए अपनी जान लगा दे। इस तरह से खुद अपने फेल होने पर दूसरों पर इसका इल्जाम लगाना बिल्कुल ही गलत है और अगर तुम अभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो तो तुम सच में पागल हो। जहाँ जियाओ यान की इस बात को सुनकर फेंग किंगर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पागल बोलो? और तभी फेंग किंगर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा फिनिक्स की पावर को यूज कर लिया था। साथ ही जियाओ यान का एक थप्पड़ ही फेंग किंगर को काफी भारी पड़ता है और किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए जान लो गाइस, जियाओ यान अभी दाओ जून के 9 स्टार पर है जबकि फेंग किंगर अभी केवल दाओ जून के 3 स्टार पर है, जिसके बीच में पावर का जमीन और आसमान का गैप है। जहाँ फेंग किंगर को जमीन पर गिरते हुए देख उसके पास हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के काफी सारे डिसिपल्स आ गए थे, जिसमें जियो फेंग भी शामिल था, जो जियाओ यान से बोलता है, एक लड़की को इस तरह से ट्रीट करना यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो जियाओ यान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो तुम चाहते थे, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम मुझे फाइट करो, इसलिए तुमने फेंग किंगर को एनकरेज किया कि वह मुझसे फाइट करे और तुम मेरी पावर का अंदाजा लगा सको। इसके बारे में तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा शेमलेस पर्सन होगे। जिसको सुनकर जियो फेंग बोलता है, जियाओ यान तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चल रही है। इसके बाद वह दोनों हवा में चले जाते हैं जहाँ क्वीन मेड्यूसा सभी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है और बोलती है, ये जियो फेंग तो दाओ जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर है, जो दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम की दूरी पर है। दूसरी तरफ जियो फेंग जियाओ यान से बोल रहा था, तुमने मेरे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के रेपुटेशन को खराब करा, मेरे ट्राइब के यंग लेडी को इंजोर किया और इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर कैसे मेरा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब तुमको इतनी आसानी से जाने देगा? जिसको सुनकर जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास अभी एकदम बिल्कुल सही टाइम है, मैं अभी बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा और फाइट से पीछे भी नहीं हटूंगा। अगर तुम इतने काबिल हो तो आओ, आकर मेरी जान ले लो। तो जियो फेंग कहता है, तुम्हारी जुबान तो सच में काफी तेज है, लेकिन तुमको किल करने के लिए मुझे खुद फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो फिनिक्स शैटरिंग हेवन फॉर्मेशन ही काफी है। और जैसे ही उसने ऐसा बोला था, जियाओ यान के चारों तरफ काफी सारे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के डिसिपल्स एक फॉर्मेशन में जियाओ यान के चारों तरफ आ जाते हैं, जिसको देखकर क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर मर चुके हैं क्या, जो तुम एक साथ इतने सारे लोगों के साथ अटैक करके डराना चाहते हो? और तभी वहाँ पर एक और आवाज आता है जो बोलता है, जरा मुझे भी तो देखने दो, आखिर वह कौन है जो गू क्लैन के सन इन लॉ से फाइट करना चाहता है? जिसको सुनकर सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम वहाँ पर फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गो हुआ, ज्यूनर और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के काफी सारे लोगों को देखते हैं। जहाँ ज्यूनर को वहाँ पर देखकर जियाओ यान काफी खुश हो गया था और ब्लश करते हुए बोलता है, ब्रदर गू किंग, अभी आपको सन इन लॉ बोलने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ इस बात को सुनकर जियो फेंग सरप्राइज हो गया था और बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि गू क्लैन की प्रिंसेस ज्यूनर जियाओ यान को पसंद करती है, और जबकि ऐसी बात है तो आज का यह मैटर हम यहीं पर खत्म करते हैं। जिस पर जनरल गू किंग जियो फेंग को थैंक यू करते हैं और फिर जियो फेंग वहाँ से जाते हुए काफी गुस्से में जियाओ यान को गुड बाय बोलता है। तो किंगलिन उसको चिढ़ाते हुए बोलती है, कमजोर लोग तो स्ट्रॉन्ग लोग से डर कर हर बार भाग जाते हैं। इसके बाद जियाओ यान फर्स्ट जनरल गू किंग को थैंक यू बोलता है, उसकी एक बार फिर से जान बचाने के लिए। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं, तुम सच में किसी से भी पंगा ले लेते हो? जिसको सुनकर ज्यूनर जियाओ यान के पास जाकर बोलती है, मुझे यकीन है इसमें जियाओ यान की कोई गलती नहीं होगी, जरूर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब ने ही जियाओ यान के साथ फाइट शुरू किया होगा। जिस पर जनरल गू किंग बोलते हैं, हाय ये प्यार के पंछी जो खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अभी किंगलिन खुश होकर जियाओ यान की तरफ आने लगती है तो ज्यूनर उससे पूछती है, आखिर वह लड़की कौन है जो तुम्हारे पीछे मौजूद है? जिसको सुनकर किंगलिन बताती है, ओ ये तो जियामा एम्पायर और स्नेक लैंड की लीडर क्वीन मेड्यूसा है, जिसके साथ ही ये लिटिल यंग लेडी जियाओ जियाओ की मदर भी है। तो ज्यूनर किंगलिन से बोलती है, अब ये लिटिल यंग लेडी कौन है? जिस पर किंगलिन और ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपको इस बारे में पता ही नहीं है। लिटिल
ब्यूटीफुल यंग लेडी जियाओ जियाओ यंग मास्टर जियाओ यान की बेटी है और क्वीन मेड्यूसा उसकी मदर है, जिसके बारे में सुनकर तो सभी लोग जैसे किसी बर्फ में जम गए हो और उनके आसपास का पूरा माहौल कुछ समय के लिए रुक सा गया था। और फिर हम जनरल गू किंग, गू हुआ और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सभी लोग के हैरानगी से भरी रिएक्शन को देखते हैं, जहाँ इस बात को सुनकर जियाओयान भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अब उसे पता था उसकी वॉट लगने वाली है। और फिर वह सभी लोगों से बोलता है, आप सभी जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बस एक बार आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इसके बाद वह सब कुछ ज्यूनर, जनरल गू किंग और गुहुआ को बताता है, जिसको सुनकर ज्यूनर बोलती है, तो तुम्हारे हिसाब से जियाओ जियाओ 7 कलर स्नेक का रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म है, जो 2 एनर्जी के फ्यूजन से हुआ है, और किंगलिन जो बोल रही है वह बस एक मजाक है, राइट? तो जियाओयान बोलता है, हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही। तभी क्वीन मेड्यूसा ज्यूनर से बोलती है, यह बात सच है कि हमारी एक बेटी है, पर तुम चिंता मत करो, जियाओयान की ब्लड लाइन प्योर नहीं है, जिसकी वजह से मेरा स्नेक क्लैन मुझे उसके साथ शादी नहीं करने देगा। जिसको सुनकर जियाओयान भी लाइक, अभी इसके बारे में बोलना जरूरी था क्या? और फिर जनरल गू हुआ बोलते हैं, ज्यूनर तुमको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जियाओयान ने बस वही गलती करी है जो उसकी तरह बाकी मेंस भी करते हैं। तो जियाओयान बोलता है, लेकिन मैंने कोई भी गलती नहीं किया है। जिस पर ज्यूनर उससे बोलती है, जियाओयान तुम हमेशा खुश रहना, मैं यही विश करती हूँ कि तुम पूरी लाइफ में हमेशा खुश रहो। तो जियाओयान बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तभी फर्स्ट जनरल गू किंग और फोर्थ जनरल गू हुआ बोलते हैं, हमें तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी। और इससे पहले कि जियाओयान कुछ बोलता, काफी सारे लोग हेल्प मांगते हुए एंशिएंट स्टेज की ओर भाग रहे थे और बोलते हैं, जल्दी करो, बस हमें एक बार एंशिएंट स्टेज पर पहुंचना है, उसके बाद हम सुरक्षित होंगे। जहां उनके पीछे काफी सारे मैजिकल बीस्ट पड़े हुए थे, जिनको देखकर जनरल गू किंग, जियाओयान और ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग भी हैरान हो गए थे कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी किसी ने उन मैजिकल बीस्ट पर सोल चेन से अटैक कर दिया था, जिससे वह सभी मारे जाते हैं, जिससे सभी लोग बचकर एंशिएंट स्टेज पर आ जाते हैं। और फिर हम 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने उन मैजिकल बीस्ट पर अटैक करा था, जो कि सोल क्लैन के बंदे होते हैं और किसी के सामने झुककर उसको ग्रीट करते हैं। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसको वह तीनों लोग ग्रीट कर रहे थे, जिसका नाम हु यू होता है, जो वहाँ पर जिंदा बचे हुए लोगों से बोलता है, फ्रेंड्स तुम सभी तो पूरे 30 लोग वहाँ गए थे, पर आखिर कैसे कुछ लोग ही जिंदा बचे हो? जहाँ उसको देखकर जियाओयान बोलता है, यह देखने से तो हुन क्लैन से लग रहा है, लेकिन इसका बिहेवियर हुन क्लैन के लोगों से काफी अलग है। तो जनरल गू किंग बताते हैं, इसका नाम हुन यू है, जिसके पास हुन क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और क्रूअल है, जो पिछले कुछ समय में हुन क्लैन के लीडर के सबसे ज्यादा विश्वास किए जाने वाले लोगों में से एक बन गया है। और फिर हम उन इंजर्ड लोगों को देखते हैं जो बोल रहे थे, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बीस्ट मौजूद है, जिसमें से काफी सारे मैजिकल बीस्ट तो दाओ जून के 9 स्टार की पावर को भी रखते हैं। जिसको सुनकर जियाओयान बोलता है, यह तो बिल्कुल समंदर में आने जैसी सुनामी की तरह मैजिकल बीस्ट की सुनामी है। तो फर्स्ट जनरल गू किंग बोलते हैं, बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री मैजिकल बीस्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जिसकी वजह से काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट हमें रोकने के लिए बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के सामने जमा हुए हैं। तभी हुन यू बोलता है, इसीलिए तो अब तुम सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ पर मौजूद सभी मैजिकल बीस्ट कितनी ज्यादा डेंजरस है, जिसको कि तुम कितने भी सारे लोग हरा नहीं सकते। इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है कि तुम सभी एक साथ मिलकर हमारे साथ उन मैजिकल बीस्ट पर अटैक करो, इसके बाद हमारे पास जीतने का एक चांस जरूर होगा। जिसको सुनकर एक बंदा बोलता है, आखिर हम तुम्हारी हुन क्लैन की बातों पर विश्वास क्यों करें? जिसके बारे में सुनकर हुन यू उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर हुन यू बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सभी मैजिकल बीस्ट का सामना कर सको? अगर तुम सभी बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री तक जाना चाहते हो तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ हुन यू की बातों को सुनकर जियू फेंग बोलता है, ब्रदर हुन यू बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर हम सभी यहाँ पर एक साथ काम नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, इसीलिए सभी लोग इसके बारे में अच्छे से सोच लो। मेरा हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी इसमें तुम लोगों के साथ रहेगा। जिसको सुनने के बाद सभी एक्साइटेड होकर बोलते हैं, हम इतनी दूर यहाँ पर इतने सारे मुसीबत का सामना करते हुए वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम सभी एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ फिर फर्स्ट जनरल गू किंग भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड हम यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने वाले हैं, जिसके साथ ही हमें थोड़े से रोमांटिक सीन्स को भी देखने को मिलेगा और फिर सभी लोग एक काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।